अगर आएगी तो फिर वजीर आजम कौन होगा, जरा इस पे जरा रोशनी डाल। देखिए जनाब, जहां तक वजीर आजम की बात है ना, उसका मैं पहले बता दूं कि वो, जैसे मरियम साहबा ने कहा है कि वो बात इतनी अहम नहीं है। ज्यादा जी अहम बात है कि तहरीक अदम एतमाद आएगी, और अगर नहीं आएगी तो फिर अपोजिशन का कुछ नहीं बचता, क्योंकि अब अगर ना आती, मेरी मालूमात के मुताबिक, जो अंदर की मालूमात मेरे पास जी हैं, अगर वो ना आती तहरीक अदम एतमाद, तो अपोजिशन कम अज कम अनाउंस न करती। और आपकी तवज्जो से मैं जी जी तो मजीद कंसोलिडेट कर रहे हैं कि उनके पास, उनका ख्याल ये है कि अगर कोई एक दो चार यहाँ आगे पीछे भी हो जाते हैं तो फिर भी वो सूरत हाल खराब ना हो, वो अपने नंबरों को मजीद कंसोलिडेट कर रहे हैं और मजीद अपनी पोजीशन जो है ना मुस्तहकम कर रहे हैं। और वो करें। पंजाब में भी आएगी और वो सेंटर में भी आएगी, ये आप देख लेना। अब ये कब आती है और कैसे आती है, कौन सी सूरत हाल होती है, क्या इलेक्शन, क्या उससे पहले खान साहब कोई और स्टेप लेते हैं, असम्बलियां तोड़ देते हैं, या कोई और एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, ये एक और बात है। अदम एतमाद, यहाँ आज की तकरीर तो आपने सुन ली वजीर आजम साहब की मंडी जी सर। बाउद्दीन की, जी सर। उससे आपको अब भी कोई शक बाकी है कि अदम एतमाद आएगी या नहीं आएगी? मेरा ख्याल है वो तकरीर सुनने के बाद किसी को शक बाकी नहीं रहना चाहिए, सबको ठीक। यकीन हो गया है अदम एतमाद। मैंने आपको उस्मान भाई देखें, एक बात है, मैं हमेशा कहता हूं जी कि मुझे इसका अदम एतमाद का यकीन कैसे पैदा हुआ, मुझे अपोजिशन की तैयारियों से ज्यादा हुकूमत की बौखलाहट से मुझे यकीन हो गया है कि अदम एतमाद जरूर आएगी। आज कहते तो हैं, अब कल देखें जिस तरह से 2 दिन पहले ये मोहसिन बेग साहब के साथ हुआ, या बाकी सहाफियों की जनाब गिरफ्तारियों का और उनको हरासा करने का जो सिलसिला जारी है। आप खुद बताएं कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब खड़े होके वो एक दूसरे सियासी जमात के लीडर और मौलाना को कह रहे हैं जनाब बार बार डीजल डीजल, तो क्या इससे तौहीन नहीं होती, इससे तजहीक नहीं होती? अब क्या वो FIA को दे सकती हैं एप्लीकेशन के जनाब इन्होंने मुझे, अगर ये बरतानिया होता या यूरोप का कोई और मुल्क होता या अमेरिका होता तो कोई वो ना दे देते एप्लीकेशन किसी इदारे को भी, जनाब वजीर आजम साहब के खिलाफ भी कार्रवाई करके उनको भी गिरफ्तार किया जाए? क्या ऐसी सूरत हाल नहीं है? तो वजीर आजम साहब जिस बेचैनी का शिकार हैं और जिस बेचैनी का आज उन्होंने इजहार फरमाया है, जी मुझे तो 1% भी शक नहीं, मुझे खैर है अंदर की बहुत सारी बातों को पता है, अपोजिशन की तैयारी मुकम्मल है और वो अपने नंबर भी पूरे कर चुके हैं। अब उन नंबरों को बढ़ा रहे हैं, और आपको पता है कि जहांगीर तरीन साहब ने भी जिस तरीके से, जी। आपको मैं बताऊं कि जहांगीर तरीन साहब को यकीन कीजिए कि मिन्नतें की गई, जिस बंदे को उनके पास भेजा गया मुझे उनका भी पता है, और जो अच्छा। जिस तरीके से जी, और कहा गया कि जी आप किसी तरीके से वज़ीर आज़म लाहौर आ रहे हैं तो आपकी मुलाकात हो जाए, उन्होंने कहा कि वो अब वक्त गुजर चुका है, वो मुलाकात नहीं होगी, वो खत्म हो गया वक्त। अब आप खुद बताएं कि जिस दिन वज़ीर आज़म साहब लाहौर जा रहे थे तो उस दिन तो उन्होंने चौधरियों से भी मुलाकात करनी थी, चौधरी बरादरान से, लेकिन आप चौधरी बरादरान की सियासत देखें कि वो जी जनाब उठ के इस्लामाबाद आ गए उस दिन, जिस दिन वज़ीर आज़म साहब लाहौर थे वो उस दिन लो। इस्लामाबाद आ गए, अपने पार्लियामेंटेरियन से उन्होंने उधर इजलास रख लिया। तो तो चीजें तो बहुत सर सारी जो हैं जनाब, वो मोनसलाई ने बहुत पिछड़ी पक रही हैं। नकवी साहब, जो मोनसलाई ने बयान दिया है कि आपने घबराना नहीं, और इमरान खान साहब की तरफ से भी है कि उनकी, हाँ, एक बयान आया है कि वो तो जहाद कर रही हैं, तो वो गोली है आपकी नजर में फिर? सर मैं देखें, मैं कहता हूं कि आपको भी पता है अच्छी तरह से कि सियासत में जो कहा जाता है ना वो किया नहीं जाता, जी और जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता, बस यही सियासत होती है। और चौधरी बरादरान से आप कुछ भी इख्तलाफ कर लें, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि वो बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं। और जी मेरी इतलात के मुताबिक जब उनसे रब्ता किया गया या जब उनसे एहतजाज किया गया कि ये कैसा है, क्या आपने क्यों इस तरह का बयान दिया है मोने सलाई साहब ने, तो उन्होंने कहा है कि जनाब ये ऐसी चीजें टीवी स्क्रीनों पे नहीं कही जाती, जो टीवी स्क्रीनों के पीछे बहुत कुछ हो रहा होता है और टीवी स्क्रीनों पे कुछ और कहा जाता है। ये हम्म आपको पता है कि चौधरी बरादरान ने इसका ये भी जवाब दिया था। ठीक हो गया। अच्छा नकवी साहब, ये फरमा दें कि ये लॉन्ग मार्च से पहले तरीके अदम इतमाद आ सकती है सर? मेरी अपनी इतलात के मुताबिक फरवरी का एंड या मार्च का पहला वीक, आई थिंक कि इससे आगे नहीं जाएगा। अगर इससे आगे गया भी सही कोई हिकमत अमली के तहत, क्योंकि अप्रैल में कह रहे हैं कि अगर अप्रैल में अगर इस तरह का चक्कर हुआ तो अप्रैल में कुछ फिर और होने वाला है, आपको मैं ये भी बता दूं। क्योंकि जी अप्रैल में उस वक्त जो है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो सकता है कोई नई अपॉइंटमेंट के लिए अपना कोई अख्तियार भी इस्तेमाल कर लें, फिर पोजीशन बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ये गड़बड़। अपनी मेरी इतलात के मुताबिक ये ऐसे ही है कि फरवरी का एंड या
मार्च का फर्स्ट वीक जहां तक, बल्कि आपको मैं बता दूं कि एक बाखबर जरिए ने मुझे ये भी बताया है कि 1 मार्च को कुछ न कुछ होने जा रहा है। अब वो तारीख आप याद रखेंगे, मैं मेरी इतला नहीं है, लेकिन उसने मुझे दी तो मैं आपको ऑनेस्टली वो ठीक बता है, रहा हूं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप दे